सो अब हम करेंगे नेक्स्ट वर्ड बनाएंगे। तो पहले इस तरह से वापस स्ट्रेट लाइन लेनी है आपको। ओके इस तरह से और स्ट्रेट लाइन्स लेनी है। ओके ऐसे स्ट्रेट लाइन्स लेने के बाद हमें क्या करना है, ऊपर का जो लाइन है वो बोल्ड करना है। ओके इस तरह से लाइन फोल्ड करने के बाद हमें क्या करना है, इसके बीच थोड़ा गैप रख के हमें नीचे इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। ओके ऊपर से 4 लाइन कंपलसरी और नीचे से 3 और 4 लाइन कंपलसरी हमें लेना है। अब इसमें क्या करना है, हमें सर्कल्स ड्रॉ करना है। अभी आपका सर्कल जो है हर एक सर्कल सेम साइज में आए, इसके लिए हम लोग क्या करना है, इस तरह से लाइटली रेफरेंस लाइन लेनी है। अभी जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको रेफरेंस लाइन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके इस तरह से रेफरेंस लाइन लिया, फिर यहाँ पे इस तरह से सर्कल बनाना है, थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ के। ओके इस तरह से सर्कल बना लिया। अब आपको करना है, सर्कल के बीच में अगर गैप ज़्यादा है, बड़ा सर्कल बना है, तो उसमें क्या करो, वापस उसमें इस तरह से छोटा सर्कल बनाओ और बीच में इस तरह से डॉट करो। ओके फिर देखो ऐसे। ओके ऐसे करने के बाद इधर का बाहर का जो जगह है वो डार्क फिल भी कर सकते हो या फिर इस तरह से शेडिंग भी कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे वो करो। ओके और जब शेडिंग करते हो तो कैसे करना है, थोड़ा सा मेहंदी को बाहर निकालना है और फिर उससे इस तरह से शेडिंग करती जानी है। अगर डायरेक्ट करे तो थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से उनको प्रेस करके इस तरह से शेडिंग करने देते हो, फिर या फिर आप इसे शेडिंग करो या तो फिर
ऐसे डार्क फील करो। ऐसे पहले आउटलाइन लेने की। इस तरह से फिल करते जाने का। ओके, ओके। फिर नीचे आप स्कैलप भी कर सकते हो या फिर नहीं भी कर सकते हो। नीचे की तरफ स्कैलप्स करो ये। ओके, ऐसे लिया, ये हो गया। अभी नेक्स्ट जो है वो है काजू कतली शेप में, ऐसा वाला। ये क्या करना है, वापस 4 लाइन्स लेनी है। ओके, फिर एक लाइन बोल्ड, ऊपर की लाइन भी ले सकते हो, नीचे की लाइन भी, यानी बीच वाली लाइन भी ले सकते हो। ओके, इस तरह से होने के बाद अभी हमें क्या करना है, ऐसे वापस थोड़ा गैप लेके ऐसे नीचे की तरफ लाइन लेनी है। ओके, ऐसे लाइन लिया, फिर बीच में इस तरह से रेफरेंस लाइन लो, ताकि आपका जो शेप जो है वो अच्छे से लगे। इस तरह से रेफरेंस लिया, फिर ऐसे डायगोनल शेप बनाना है, यानी काजू कतली बनानी है। ओके, और फिर इसे इस तरह से फील करना है।
ओके, और फिर नीचे वापस 3 और 4 लाइन्स। लेकिन जब हम स्टार्टिंग बेल्ट का करते हैं उसमें हमें 4 लाइन्स कंपल्सरी लेनी ही है। ओके, 4 लाइन्स लेनी है। 4 लाइन्स लेने के बाद नीचे वाली लाइन में आप स्कैलप्स कर सकते हो या फिर नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके नीचे डिजाइन बनाने के बाद नीचे जो लाइन लेते हैं हम ये वाली, उसमें आप 3 लाइन्स भी ले सकते हो या फिर 4 लाइन्स भी ले सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाइन्स ही लेते हैं, 4 लाइन्स लेते हैं और फिर स्कैलप्स करते हैं। ओके, इस तरह से लाइन लिया और फिर इस तरह से एक लाइन बोल्ड कर दी। ओके, नेक्स्ट वापस 4 लाइन्स लेनी है हमें। फिर ऊपर का बोल्ड डाल देंगे। ओके, और फिर वापस थोड़ा गैप पे रख के इस तरह से लाइन लेनी है और फिर वापस एज इट इज 3 और 4 लाइन्स लेनी है नीचे। ओके, अभी इधर कैसे करना है, इस तरह से मेरे सर्कल लेना है। फिर सर्कल लेने के बाद हमें ऐसे करके फ्लावर नहीं बनाना है। सर्कल लेना है इस तरह से और फिर उस सर्कल को ज्वाइन किए बिना ही इस तरह से हमें फ्लावर बनाना है। ओके, तो इस तरह से सर्कल लिया, फिर ऐसे फ्लावर बनाना है। ओके, पहले इस तरह से आप इस तरह से सर्कल लेके भी फ्लावर बना सकते हो या फिर डायरेक्ट भी इस तरह से फ्लावर बना सकते हो। बता भी पहले यहाँ से इस तरह से सी लेना है छोटा, फिर यहाँ से सी लेना है छोटा, फिर यहाँ से देखो ऐसे ये
ऐसे 4 या 5 पेटल्स तो आनी चाहिए। या फिर बीच में इस तरह से डॉट करना है। और फिर इधर जो स्पेस है ना वो थोड़ा कम रखो, इस तरह से, इधर ज़्यादा रहेगा। और फिर इस तरह से डार्क फिल करना है। ये जब थोड़ा सूख जाए ना ये डिज़ाइन, उसके बाद डार्क फिल करो, उससे मेहंदी जो है, डिज़ाइन जो है वो मिक्स नहीं होती। ओके, ओके। ये वाला होने के बाद वापस हमें क्या करना है, स्ट्रेट लाइंस लेनी है 4। ओके, इस तरह से स्ट्रेट लाइंस लेनी है 4 हमें। ओके, इस तरह से स्ट्रेट लाइन लिया, एक बोल्ड लाइन की। ओके, इस तरह से लाइंस लिया। अभी इसके बीच में थोड़ा गैप रखना, इतना। और फिर ऐसे स्ट्रेट लाइंस लेने हैं नीचे की तरफ, 3 और 4 स्ट्रेट लाइंस लेनी है। ओके, और फिर हमें क्या करना है, इस तरह से सर्कल करना है, सर्कल के बीच में डॉट, फिर इस तरह से लाइन, डॉट, वापस लाइन, फिर सर्कल, लाइन, डॉट, लाइन, सर्कल, डॉट, सर्कल के बीच में डॉट, फिर वापस लाइन, डॉट, लाइन, सर्कल, फिर वापस लाइन, डॉट। ओके, इस तरह से रख लिया। फिर एक लाइन जो है हमें करनी है, बोल्ड करनी है। ओके,
ओके, ये बेल्ट हो गया। नेक्स्ट बेल्ट जो है वापस स्ट्रेट लाइन लेनी है हमें इस तरह से, 4 straight lines is compulsory in every belt। स्टार्टिंग जब बेल्ट का करते हो तो 4 लाइन्स जो है वो कंपल्सरी होता है। ओके, इस तरह से लाइन्स लिया। फिर एक लाइन हमें क्या करनी रहती है, बोल्ड। तो इसके ऊपर का जो लाइन है वो हम बोल्ड करेंगे। अभी यहाँ पे जो है वो एक बात ध्यान रखो, जब आप लोग ऐसा वाला जो फील करने वाला ऐसा वाला डिजाइन बनाते हो और 4 लाइन्स लिया, इस तरह आप लोगों ने स्कैलप्स नहीं बनाया। ओके, स्कैलप्स नहीं बनाया तो आपको इसमें क्या करना है, आप ये वाला लाइन भी आप डार्क करने वाले रहते हो तो बीच का लाइन बोल्ड करो या फिर ऊपर वाला लाइन बोल्ड करो। ओके, नीचे वाला लाइन बोल्ड मत करो, ठीक है। इस तरह वैसे ही नीचे में भी इधर वाला लाइन बोल्ड नहीं करना है, उसके बीच वाला या फिर उसके नीचे और एक लाइन लेके वो वाला लाइन बोल्ड करो। ओके, ऐसे करने हैं। अगर आप इस तरह से फीलिंग वाला कर रहे हो तो ये बात ध्यान में रखो। ओके, अगर आपने स्कैलप्स नहीं लिया है तो ऊपर वाला लाइन जो है वो बोल्ड रखो। ओके, कीप दिस इन माइंड। ओके, एंड in every bell you should take 4 लाइन्स कंपल्सरी। ओके, जब बेल स्टार्ट करते हो तब आपको 4 लाइन्स लेनी ही लेनी है। ओके, ऐसा लाइन्स लेने के बाद हमें क्या करना है, इसके बीच में थोड़ा गैप छोड़ना है और उसके नीचे हमें इस तरह से लाइन्स लेना है। ओके, अब इसमें हमें क्या करना है, डायगोनल शेप बनाना है। ये वाला शेप शेप वो हमें बनाना है, ये देखो। ओके, सो ये शेप बनाना है तो पहले इस तरह से रेफरेंस लाइन लो बीच में से। ओके, अभी क्या करो, इस तरह से स्टैंडिंग लाइन लो रेफरेंस में, रेफरेंस लाइन, और फिर ऐसे करके थोड़ा सारा बड़ा बनाना इस तरह से। ऐसे डायगोनल शेप बनाओ कि इस तरह से, अगर आपका बन नहीं रहा तो इस तरह से बीच में से लाइन लेके ऐसे डायगोनल शेप बनाओगे। थोड़ा बड़ा ही बनाओ क्योंकि उसके अंदर भी हम डिजाइन करने वाले हैं। अगर आपका छोटा बना है तो आप उसके अंदर कोई डिजाइन मत करो, अगर बड़ा बना है तो उसके अंदर आप डिजाइन कर सकते। ओके, इस तरह से शेप लिया। अब इसके अंदर
अब आप इसके अंदर ओम लिख सकते हो इस तरह से छोटा। ये देखो, उस तरह से ओम भी लिख सकते हो। ओके, या फिर स्वास्तिक बना सकते हो इस तरह से। ये देखो ऐसे। ओके, स्वास्तिक ही बनाओ, स्वस्तिक ही इसमें बन जाएगा। इसके लिए ये जरा बड़ा ही बना ताकि इसमें आप डिजाइन जो है वो कर सको। ओके, इस तरह से स्वस्तिक अगर ये आपका ऐसा बड़ा बना है, मिनट बता दूं। इस तरह से बड़ा बना है। ऐसा बड़ा बने तो आप इसके अंदर ओम लिख सकते हो। ऐसे। ओके, अब बड़ा वाला स्वस्तिक भी बना सकते हो। ओके, अभी नेक्स्ट जो है वो है वापिस वैसा ही वाला है। पहले इस तरह से 4 स्ट्रेट लाइन लेनी है। ओके, ठीक है। ऊपर की लाइन बोल। ओके, ऊपर की लाइन बोल बना दी। फिर फिर क्या करना है, इसके बीच में कैप रखना है ना। और फिर इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनानी। ओके, इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना ली। इसके नीचे भी लाइन बना के ले लो। 2 और 3 लाइन नीचे कंपल्सरी होता है, 2 और 3 लाइन। ओके, अब यह करना है, यहाँ पे जो शेप बनाया था ऐसे वाला, वैसे सेम शेप हमें बनाना है।
ओके, सो देखो। ओके, इस तरह से शेप लिया। अब उसके अंदर आपको इस तरह से लाइन करनी है, फिर डॉट। ऐसे, ठीक है। और फिर आपको इसके बाहर का साइड फिल कर देना है। डार्क फिल करो या फिर शेडिंग भी कर सकते हो। ओके, इस तरह से शेडिंग भी कर सकते हो। हल्के हाथों से आपको मेहंदी की पेस्ट को जो है डालना है, हल्के हाथों से। इस तरह से आपको शेडिंग करनी है सर्कुलर। ओके, ये सूखने के बाद शेडिंग करो। इस तरह से शेडिंग करनी है, या फिर आप इस तरह से डार्क फिल कर सकते हैं। पहले इस तरह से आउटलाइन लेनी है और फिर ऐसे फिल करनी है। ओके, देखो, इस तरह से आउटलाइन लेनी है। ओके, यहाँ पे अगर ज्यादा स्ट्रेस बचता है ना, देखो अगर यहाँ पे इस तरह से ज्यादा स्ट्रेस बच गया, तो उस तरह भी आपको इस तरह से फिनिशिंग देनी है। ओके, यहाँ पे जो भी यहाँ पे जगह बच गई, फिर इस तरह से आप इसके अंदर फिनिशिंग दे देंगे। ओके, ओके, अभी नेक्स्ट। ओके, और फिर ऐसे होने के बाद आपको देखा, आप अभी यहाँ पे नीचे फुल लाइन्स लेके कैसे कर सकते हो। उस तरह से लाइन ली, बीच की लाइन बोल लो और फिर नीचे की तरफ इस तरह से स्कैलप्स करो। ओके, इस तरह से पूरा स्कैलप्स करके कंप्लीट कर दो। ओके, नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट।
नेक्स्ट में आपको क्या करना है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन लेनी है। अभी जो है वो मैं वाइंसल आपको दिखाती हूँ, वाइंसल सर्कल है ना। इस तरह से फोर लाइन लिया, एक लाइन बोल्ड रखी, फिर स्कैलप्स भी इस तरह से। ओके, इस तरह से स्कैलप्स कर लिया। फिर यहाँ पे इस तरह से वाइंस लेने आपको, क्रॉस में इस तरह से वाइंस। अभी वाइंस कैसे ड्रॉ करने हैं वो देखो, इस तरह से स्ट्रेट लाइन लेने है, फिर डॉट, और फिर इस तरह से छोटी लाइन। कैसे करने है अभी मैं अलग तरह से बताती हूँ। देखो, इस तरह से पहले कम प्रेशर देते हैं, हल्की लाइन लो, इसे कम प्रेशर देके धीरे धीरे करके आपको प्रेशर को जो है ज्यादा करना है, थोड़ा आगे आना है, और फिर इस तरह से धीरे धीरे प्रेशर कम करके इस तरह से लेंस करनी है। ओके, फिर उससे आपका वाइस जो है वो बन जाता है। ओके, इस तरह से मैंने हल्की लाइन ली, फिर ज्यादा प्रेशर दिया, और फिर इस तरह से लाइन दी। ओके, ओके, अगर ये प्रॉपर लाइन में बनना चाहिए क्या करो, इस तरह से स्कैलप्स लिए आप लोगों ने, तो इस तरह से रेफरेंस लाइन लो और उसके इतना ही बनाते जाओ। ठीक है, फिर सारे जो है वो सेम बन जाएंगे। ओके, इस तरह से बना लिया। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से ऐसे आपको लाइन लेके जानी है, कैसे, कर्व में। ओके, ये ज्वाइन नहीं होना चाहिए। ओके, इस तरह से लाइन लिया, फिर उसके नीचे इस तरह से लाइन लेनी है, और फिर इसे डार्क फिल करना है। इसलिए फिर आपको क्या करना है, डार्क फिल करनी है इस तरह से। ओके, और फिर यहाँ पे आपको इस तरह से और तो लाइन लेनी है, और फिर नीचे आप इस तरह से स्कैलप्स कर सकते हो।
ओके। और ये जो भी अभी मैंने आपको वर्ड्स सिखाए हैं वो जो है फिंगर्स में भी काम आते हैं। जैसे हम यहाँ पे जब इस तरह से बेल्ट बनाते हैं, यहाँ पे मैंने भी डिजाइन बनाती है फिंगर्स पे, तो इधर छोटा बेल्ट आता है यहाँ पे। ठीक है, वो फिंगर्स में ये सब बेल्ट जो है वो हम यूज करते हैं। ओके, ये हो गया। अभी नेक्स्ट इसी की तरह आपको डॉट वाला भी करना है। ओके, ये लाइन बोल्ड कर देंगे। ओके, और फिर इस तरह से बड़ा डॉट करना है। फिर इस लाइन को बोल्ड कर दो और नीचे स्केलेट्स कर दो। ओके, अभी नेक्स्ट बताती हूँ। वापिस ऐसे स्ट्रेट लाइन लेनी है। एक लाइन बोल्ड ली, फिर थोड़ा गैप रख के इस तरह से नीचे की तरफ लाइन लेनी है। ओके, और फिर ऐसे बीच में सर्कल लेना है। ओके, इस तरह से सर्कल लिया। अभी इस सर्कल में भी आप स्वस्तिक बना सकते हो या फिर ओम। ओके, इस तरह से स्वस्तिक या फिर ओम। ओके, 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 ऐसे बना लिया। यहाँ से फिर और लेग्स, यहाँ से फिर
और लेग इस तरह से स्ट्रेट लाइन ले ली। ओके, इस तरह से फिर डार्क फिलिंग करनी है। ओके, और फिर नीचे स्कैलप्स। पूरा कंप्लीट करना है। ओके, आपको यहाँ फिर कर रहे हैं और फिर यहाँ पे आप डार्क फिलिंग करनी है। डार्क फिलिंग कर सकते हो या फिर शेडिंग भी कर सकते हो। ओके, और ये स्कैल्प सबको पूरा करना है। इसके बाद वापस आपको 4 लाइंस लेनी है। सो नेक्स्ट आपको क्या करना है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनानी है पहले। फोर्थ, ओके, फिर ऊपर का लाइन जो है वो बोल्ड करना है। ओके, और अभी हमें बनाना है ट्रायंगल। तो अब ये देखो, इस तरह से ये है हमारी स्ट्रेट लाइन। ओके, तो जब आप ट्रायंगल बनाओ तब आपका ये कॉर्नर जो है वो दिखना चाहिए, वो ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो है उसका प्रॉपर कॉर्नर जो है वो दिखना चाहिए ऐसे। ओके, सो इस तरह से पहले रेफरेंस लाइन लो ताकि आपका सारे ट्रायंगल्स जो है वो इक्वल आए। ओके, इस तरह से ट्रायंगल लिया। फिर आपको अभी क्या करना है, यहाँ पे भी आपको इस तरह से फिनिशिंग में ऐसा लाइंस लेनी है बाहर की तरफ। ओके,
अगर जगह ज़्यादा हो रह गया हो इधर तो 2 लाइन लेनी या फिर 1 ही लाइन लेनी है। ओके, ओके। और ये अंदर वाले ट्रायंगल्स को जो हमें इस तरह से डार्क फिल करना है। ओके, फिर नेक्स्ट जो है इसमें हमें क्या करना है, पहले इस तरह से 4 लाइंस लेनी है। इस तरह से 4 लाइंस ली। फिर आपको ऊपर वाला लाइन फिल करो या फिर बीच वाला लाइन फिल करो। ये लाइन लिया, फिर वापस आपको एक लाइन लेनी है इस तरह से। ओके, ओके, इस तरह से एक लाइन ली। फिर नीचे थोड़ा गैप रख के इस तरह से वापस नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन लेनी है प्रॉपर। ऐसे, ओके। नीचे की तरफ से 4 लाइन लेनी है। ओके, फिर बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर बने वैसा आपको लाइंस लेनी है इससे पहले 2। ओके, इस तरह से स्क्वायर बनना चाहिए आपका। ओके, फिर ऐसे चारों तरफ से इस तरह से लाइंस लेंगे। ओके, ओके, इस तरह से लाइन बना लिया। फिर आपको क्या करना है, ये ऊपर वाला बोल्ड लाइन बनाना है जो हमने 5वीं लाइन ली थी। ठीक है, उसे बोल्ड करना है। फिर नीचे वाली लाइन को बोल्ड करना है
ओके, और फिर ये बीच में जो लाइंस की है उनको इस तरह से बोल्ड करना। ठीक है, ये हमारा जो डिज़ाइन जो है वो इस तरह से दिखता है। अभी नेक्स्ट ये जो है वो स्वस्तिक वाला है। इस तरह से वापस स्ट्रेट लाइन लेनी है, 4 लाइंस कंपलसरी। ओके, पहले 4 लाइंस ले, फिर वापस हमें क्या करना है, ऐसे ऐसे 4 लाइंस लेनी है। ओके, फिर ये ऊपर वाला लाइन, फिर ऊपर वाला लाइन बोल्ड करना है। ओके, सीधा वापस हमें क्या करना है, वापस फेस के नीचे इस तरह से लाइन लेनी है, फिर बीच में इतना ही गैप रखना है, स्ट्रेट लाइन बना के फिर वापस नीचे 4 लाइंस। ओके, इस तरह से 4 लाइंस बना लिया। फिर वापस यहाँ पे हमें वैसे ही सेम करना है, स्क्वायर बने वैसा हमें लाइंस चाहिए। इस तरह से लाइन। ओके, फिर अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, यहाँ पे यहाँ से इस तरह से लाइन लेनी है, फिर यहाँ पे इधर इस तरह से लाइन लेनी है। ओके, फिर ये साइड यहाँ पे ऐसा लाइन लेना है और फिर इस साइड ऐसी लाइन लेनी है। ओके, वो जो है वो स्वस्तिक दिखना चाहिए। ओके, देखो वापस यहाँ पे इतना स्पेस रख के थोड़ा वेब रख के यहाँ पे लाइन लिया स्ट्रेट, फिर यहाँ पे थोड़ा स्पेस रख के स्लीपिंग लाइन लिया, फिर यहाँ पे थोड़ा स्पेस रख के ये साइड स्लीपिंग लाइन लिया, फिर यहाँ पे थोड़ा स्पेस रख के ये साइड हमने स्टैंडिंग लाइन लिया। गैप रख के स्ट्रेट लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, फिर स्ट्रेट लाइन, वापस स्लीपिंग लाइन। ऐसे ही आपका जो स्वस्तिक जो है वो बनता है। ओके, और फिर इसे इन लाइंस को बोल्ड करना है। ऐसे लाइंस को जो है बोल्ड कर देना है।
ओके, ये और एक बताती हूँ। इस तरह से स्ट्रेट लाइन लेनी है पहले। ओके, 4 स्ट्रेट लाइन्स लिए इसे। ऊपर का लाइन जो है वो डार्क फिल करना है। ओके, और फिर हमें ऐसा शेप बनाना है, स्ट्रेट लाइन फिर ट्रायंगल। ओके, अभी इसमें आप इस तरह से डबल लाइन करके इसके अंदर ओम लिख के ऐसा आउटलाइन में इस तरह से डार्क फिल करना है। ओके, और फिर दूसरा इस तरह से डार्क फिल करके नीचे इस तरह से डॉट करना है। ओके, एक ये वाला बनाना और एक ये वाला बनाना। इसमें ज़रा आपको ये जो शेप है ना वो थोड़ा बड़ा बनाओ ताकि उसमें आप ओम जो है वो अच्छे से लिख सको। ओके, ये वाला थोड़ा बड़ा बनाओ, इतना तो गैप रखो ताकि आप इसके अंदर ओम लिख सको। और एक ये वाला बनाना है बड़ी। ओके,